हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्रैक द कंपटीशन में। दोस्तों, जेएनके पुलिस की 2020 में कोरोना आउटब्रेक के कारण वैकेंसी नहीं आई थी। जल्द ही 2021 की वैकेंसी का नोटिफिकेशन जो है उसको रिलीज़ कर दिया जाएगा। दोस्तों, नवंबर टू दिसंबर तक आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और फरवरी से मार्च तक उसके एग्ज़ाम को कंडक्ट करा दिया जाएगा 3000 से 4000 पदों के लिए। तो जो भी स्टूडेंट्स जेएनके पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी खबर है। आप अपनी तैयारियों में लग जाइए। इसी कड़ी में आज हम जेएनके पुलिस एग्ज़ाम का 2017 के पेपर से जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चंस हिंदी में भी चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, हम हिंदी में भी लाने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल क्वेश्चन अभी इंग्लिश में हैं, मैं उसको हिंदी में एक्सप्लेन कर दूंगा आपको, ठीक है। और इन वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है विच कॉजेज मैक्सिमम पॉल्यूशन। तो इन ऑप्शंस में से कौन सा गैस जो है वो सबसे ज़्यादा प्रदूषण कॉज करती है। तो इसका आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो मैक्सिमम पॉल्यूशन कॉज करती है। विच वन ऑफ दीज मेडिसिन इज़ यूज्ड फॉर ट्रीटिंग एसिडिटी। तो अम्लता यानी कि जब एसिडिटी हो जाती है हमको, तो उसमें हम कौन सी ड्रग यूज़ करते हैं, उस ड्रग की क्लास कौन सी होती है। तो एंटा एसिड, ठीक है। जो इनको हिंदी में प्रति अम्ल कहा जाता है। तो एंटा एसिड का यूज हम एसिडिटी को ट्रीटमेंट करने में करते हैं। और दोस्तों, एनाल्जेसिक क्या होता है, जो कि हमारे पेन को कम करती हैं। और एंटीपायरेटिक क्या होता है, जो कि हमारे फीवर को कम करती हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है जेब्रा लाइंस आर मींट फॉर। तो सड़कों में जेब्रा लाइंस होती हैं, वो पेडिस्ट्रियंस क्रॉसिंग यानी कि जो पैदल यात्री होते हैं उनके क्रॉस करने के लिए जो लाइन बनाई जाती है उसे जेब्रा क्रॉसिंग या फिर जेब्रा लाइंस कहा जाता है। फंक्शन ऑफ किडनी, जो वृक्क होता है या किडनी होती है, उसका फंक्शन क्या होता है। तो दोस्तों, जो फंक्शन ऑफ किडनी इज एक्सक्रीशन यानी कि उत्सर्जन का कार्य होता है किडनी का, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। द फंक्शन ऑफ किडनी इज एक्सक्रीशन। अगला क्वेश्चन है इंसुलिन इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ। तो इंसुलिन हार्मोन जो है वह किस डिजीज़ के ट्रीटमेंट में यूज होता है। तो दोस्तों, जब हमारी बॉडी में इंसुलिन की कमी हो जाती है तो क्या हो जाता है, हमें डायबिटीज़ नामक एक रोग हो जाता है। तो इंसुलिन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ऑप्शन नंबर ए डायबिटीज़, जिसको हिंदी में मधुमेह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है ऑक्सीजन इन ह्यूमन बॉडी इज ट्रांसपोर्टेड बाय। तो मानव शरीर में जो ऑक्सीजन है वो किसके द्वारा ट्रांसपोर्ट की जाती है। तो इसका आंसर है ब्लड के थ्रू, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑक्सीजन इन ह्यूमन बॉडी इज ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन 2017 के एग्जाम में पूछे गए थे जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के, तो इनको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय। तो रक्तचाप को, ब्लड प्रेशर को हम किस यंत्र के थ्रू मेजर करते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम बताइए। तो स्पिग्नोमैनोमीटर उसको कहा जाता है, जिससे हम ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं। और नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है हेल्दी ह्यूमन का, 120/80 mmHg, ठीक है। इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो जीवन की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है। इसका आंसर है सेल, कोशिका, ठीक है। सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है अब माइक्रोस्कोप इज। तो दोस्तों, माइक्रोस्कोप का काम क्या होता है। तो इसका आंसर है एन इंस्ट्रूमेंट टू व्यू स्मॉल ऑब्जेक्ट बाय मैग्नीफाइंग देम। तो जो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट होते हैं तो हम माइक्रोस्कोप द्वारा उनको मैग्नीफाई करके बड़ा देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे, ठीक है, कॉन्सेप्ट बेस्ड। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रोप्लेटिंग शेप्स। तो दोस्तों, जब हम कोई भी मेटल होता है हम उसमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देते हैं, उससे क्या होता है कि मेटल जो है वो कोरोजन नहीं होता है, उसमें क्षरण नहीं होता है उसका, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग शेप्स द मेटल फ्रॉम कोरोजन। तो कोई भी धातु होती है उसका क्षरण होने से बचाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक। अगला क्वेश्चन है अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल दैट इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एवरी एटम। तो प्रत्येक एटम के न्यूक्लियस में, केंद्रक में एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, उसे क्या कहा जाता है। तो उसे प्रोटॉन कहा जाता है, ठीक है। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जो प्लस आवेश होता है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, उसे प्रोटॉन कहा जाता है। और इलेक्ट्रॉन में कौन सा आवेश होता है दोस्तों, ऋणात्मक यानी कि निगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन में, ठीक।
बॉटनी इज स्टडी ऑफ, तो बॉटनी के अंदर हम किसकी स्टडी करते हैं, तो प्लांट्स यानी कि पेड़ पौधों की स्टडी हम करते हैं बॉटनी के अंदर, और एनिमल्स की स्टडी हम करते हैं जूलॉजी के अंदर। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू शेयर इट्स बॉर्डर विद हिमाचल प्रदेश। तो जम्मू का कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है वो हिमाचल प्रदेश के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है, तो इसका आंसर है डोडा। ऑप्शन नंबर सी, डोडा डिस्ट्रिक्ट शेयर्स इट्स बॉर्डर विद हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, द गेटवे ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर का गेटवे किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर है लखनपुर को। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। और दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन बीएसएफ, सीआईएसएफ, कांस्टेबल, जीडी के एग्जाम में भी पूछे गए थे, जो कि 8 नवंबर को कंडक्ट कराया गया था। तो लखनपुर इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स इज सुटेबल फॉर ग्रोइंग सेफ्रॉन। तो जम्मू कश्मीर में सेफ्रॉन यानी कि केसर की खेती बहुत ज़्यादा होती है, तो इसके लिए करेवा सॉइल जो है वो बहुत ही सुटेबल है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क। तो भारत जो है सिल्क का सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। तो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन सा देश है, चाइना। ठीक है दोस्तों, चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क, देन सेकेंड नंबर में आता है इंडिया। ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को घुमा फिरा के भी आपसे पूछ सकता है। दोस्तों आप अभी से प्रिपेयर कीजिए, नोटिफिकेशन किसी भी टाइम आ सकता है, और जो भी बंदे इनकी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी और खुशखबरी की बात है। अगला क्वेश्चन है, द पश्मीना वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग लाइवस्टॉक। तो दोस्तों पश्मीना सॉल जो है बहुत ही फेमस सॉल है जम्मू एंड कश्मीर का, तो वो पश्मीना वूल से बनता है। तो वो किससे निकाली जाती है, बकरी से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। यह वूल जो है वो गोट से ऑब्टेन की जाती है, ना कि सीप से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। द मेन एनिमल स्पीसीज दैट दचिगम नेशनल पार्क इज फेमस फॉर। तो दचिगम नेशनल पार्क आपको पता है जम्मू एंड कश्मीर में है, यूनियन टेरिटरी में। तो ये किसके लिए फेमस है, हंगुल, जिसको कि कश्मीरी स्टैग भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, कश्मीरी स्टैग या फिर हंगुल जो है इसके लिए फेमस है दाचिगम नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मार्क द एंड ऑफ विंटर सीजन। तो लोहड़ी, होली या मुहर्रम में से इनमें से कौन सा फेस्टिवल ये मार्क करता है कि अब विंटर सीजन जो है खत्म हो गया है, तो इसका आंसर है लोहड़ी। लोहड़ी इज द मार्क द एंड ऑफ विंटर सीजन। तो विंटर सीजन के लास्ट में जो है लोहड़ी पर्व मनाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज फादर ऑफ कश्मीरी गजल। तो कश्मीरी गजल का पिता किसे कहा जाता है, कश्मीरी गजल के लिए कौन फेमस है, तो इनका नाम है रसूल मीर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। फादर ऑफ कश्मीरी गजल कहा जाता है रसूल मीर को। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, हु लेड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन इंडिया। तो भारत में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चला था ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, तो उसको लीड किसने किया था, उसका नेतृत्व किसने किया था, तो महात्मा गांधी जी ने उसका नेतृत्व किया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का। द डीपेस्ट लेक इन JNK। तो जम्मू एंड कश्मीर की सबसे गहरी लेक कौन सी है, तो उसका आंसर है मनसब लेक। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, डीपेस्ट लेक इन JNK इज मनसबल लेक, मनसबल लेक। ठीक है, ये JNK की सबसे डीपेस्ट लीग है। दोस्तों अगर आपको हिंदी में भी चाहिए और इसमें और किस प्रकार के क्वेश्चंस आपको चाहिए और आपको वीडियो कैसी लग रही है उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे मेंशन कीजिएगा, ताकि मैं आगे इसी ट्रेंड पर वीडियोस को बना सकूं। ठीक है, तो दोस्तों ये थे कुछ क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए, वायरल कीजिए, ताकि मुझे और बनाने में मोटिवेशन मिले। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, हैव अ नाइस डे।